डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 फूड एंड डाइजेशन। ओके, तो देखिए इसमें हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे। फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, कुकिंग मैथड्स, माइक्रोब्स, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, जो खाने में डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं वो देखिए। वी रिक्वायर फूड फॉर एनर्जी टू ग्रो एंड टू फाइट डिजीजेज। हमें न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरत होता है, हमें फूड क्यों ज़रूरत होता है, हमें फूड से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, हम ग्रो करते हैं और उससे डिजीजेस से फाइट करने में आसानी होती है। द सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। देखिए जो सब्सटेंस फूड में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारी गुड हेल्थ के लिए और हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, उसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कितने टाइप के थे। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, खाने से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। फिर नेक्स्ट है प्रोटीन, नेक्स्ट फैट्स और विटामिन एंड मिनरल्स। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे हम रोटी चावल ब्रेड, ये सब जो होते हैं ना, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। और नेक्स्ट है प्रोटीन। देखिए प्रोटीन क्या करता है, हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। ये हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारी बॉडी को रिपेयर करता है। प्रोटीन किस में होता है, हमारी दालों में प्रोटीन होता है, और जो चिकन और मटन खाते हैं उसमें प्रोटीन होता है, एग्स में प्रोटीन होता है। ठीक है, फैट हमें क्या करते हैं, प्रोवाइड एनर्जी एंड वार्मथ। जो फैट्स होते हैं हमें एनर्जी और वार्मथ देते हैं। देखिए फैट किस में होता है, घी में होता है, ऑयल में होता है, बटर में होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, फैट होता है। और विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीजेज, मिनरल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड बोन एंड टीथ। देखिए विटामिन जो होता है हमारी बॉडी को डिजीज से फाइट करने में हेल्प करती है। विटामिन कौन से होते हैं, विटामिन ए होता है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, तो देखिए आपको पता है। ठीक है, मिनरल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड बोन एंड टीथ। और मिनरल किस में हेल्प करते हैं, ब्लड के फॉर्मेशन में और बोन्स के और टीथ के लिए। और विटामिन और मिनरल किस में होते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल से हमको विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। ओके, अदर देन न्यूट्रिएंट्स द बॉडी ऑल्सो नीड रफेज एंड वाटर टू कीप गुड हेल्थ। हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट के अलावा रफेज और वाटर की भी ज़रूरत होती है अच्छी हेल्थ के लिए। अब रफेज क्या होता है, रफेज होता है मोटा अनाज। मोटा अनाज में जैसे ज्वार बाजरा रागी होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं, मोटा अनाज होते हैं। और देखिए नेक्स्ट है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स आर टाइनी ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज। देयर आर 4 काइंड ऑफ माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगी। जो माइक्रोब्स होते हैं वो बहुत छोटे से ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं, जिनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। और 4 तरीके के माइक्रोब्स होते हैं, कौन कौन से, बैक्टीरिया हो गया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगी। ठीक है, और देखिए ये आपका फूड चार्ट है। क्या है, फूड चार्ट है। इसमें सबसे बॉटम लेयर में क्या आते हैं, ब्रेड, राइस एंड सीरियल ग्रुप। इसकी हम 6 to 11 सर्विंग्स लेनी चाहिए। उससे ऊपर आता है वेजिटेबल ग्रुप, इसकी हमें 3 to 5 सर्विंग लेनी चाहिए। और इसी के पैरेलल आता है फ्रूट ग्रुप, इसकी हमें 2 to 4 सर्विंग लेनी चाहिए। ठीक है, फिर उससे ऊपर आता है हमारा मिल्क, योगर्ट, चीज़ एंड एग्स ग्रुप, इसकी 2-3 सर्विंग्स। देखिए मिल्क मतलब दूध, दही, चीज़, बटर, ये हो गया। और इसी के साइमल्टेनियसली आता है, मीन्स ये प्रोटीन रिच हैं, ये है मीट, पोल्ट्री एंड फिश ग्रुप। और सबसे ऊपर है फैट्स, ऑयल एंड स्वीट्स, इसमें यह आता है। देखिए सबसे बॉटम लेयर में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, फिर हैं मिनरल, विटामिन एंड मिनरल्स है। ठीक है, फिर इस लेयर में क्या है, इसमें प्रोटीन है और इसमें क्या है, फैट। ठीक है, अ बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स बॉडी विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट क्वांटिटी। एक जो बैलेंस डाइट होती है वो हमारी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स देती है। बैलेंस डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट में आपका सब कुछ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप दाल चावल रोटी सब्जी सैलेड कर्ड खा रहे हैं ना, ये बैलेंस डाइट होती है। और पिज़्ज़ा बर्गर ये सब अनहेल्दी डाइट होती है।
कुकिंग ऑफ फूड कैन बी डन बाय बॉइलिंग, रोस्टिंग, फ्राइंग, बेकिंग एंड स्टीमिंग। जो खाने को कुकिंग है हमारे फूड की, उसके क्या क्या मेथड्स हैं? देखिए, खाना हम बॉईल करके बनाते हैं, रोस्ट करके बनाते हैं, फ्राई करके बनाते हैं, बेक करके बनाते हैं और स्टीम करके बनाते हैं। ठीक है। फूड कैन बी प्रिजर्व फॉर ए लॉन्गर पीरियड बाय एडिंग प्रिजर्वेटिव्स, बाय कैनिंग, ड्राइंग और पिकलिंग एंड बाय कीपिंग इन रेफ्रिजरेटर। देखिए, फूड को हम प्रिजर्व करते हैं प्रिजर्वेटिव डाल के, जिससे कि वो लंबे टाइम तक सही रह पाए। देखिए, किस में डालते हैं प्रिजर्वेटिव? जैसे अचार हो गया, अचार लंबे टाइम तक रहता है ना, तो देखिए प्रिजर्वेटिव के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे सॉल्ट भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है, शुगर भी करता है, विनेगर भी करता है। ठीक है। और जो वाटर है वो हमारे, अगर हम किसी चीज़ में वाटर डाल देंगे तो वो हमारे प्रिजर्वेशन को ख़राब कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर सिंपल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन विच अकर्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, हमारे फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करने का काम को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। और ये जो सिस्टम करता है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। देखिए, हम जैसे एक रोटी का टुकड़ा खाते हैं तो ये ऐसे ही डाइजेस्ट नहीं हो जाता, ये बॉडी के अंदर जाके इसके स्मॉलर पीसेस होते हैं। ठीक है। वो कहाँ पे होते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं। देखिए, डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। फूड पाइप कैरीज फूड टू स्टमक, डाइजेशन कंटिन्यू इन स्टमक। देखिए, फूड पाइप के थ्रू जो होता है हमारा फूड स्टमक में जाता है। ठीक है। फाइनल डाइजेशन ऑफ ऑल फूड कंपोनेंट्स एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, जो फाइनल डाइजेशन होता है सारे फूड कंपोनेंट्स का और डाइजेशन, वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो अंदर वाली होती है ना, ये होती है, अंदर वाली दिख रही है ना, ये होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। और जो आपके अनडाइजेस्टेड फूड का वाटर जो एब्जॉर्ब करती है वो लार्ज इंटेस्टाइन करती है। देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है बाहर वाली, कॉइल दिख रही है ना बाहर वाली, ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है एनक्स एक्सपेल अनडाइजेस्टेड फूड। जो एनस है वो एक्सपेल करता है अनडाइजेस्टेड फूड को। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ टीथ। देखिए, हमारे टीथ कितने टीथ होते हैं? 32 टीथ्स होते हैं। तो देखिए, इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें 4 टाइप के होते हैं, इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर। देखिए, इंसीजर क्या क्या काम होता है? वो कटिंग के काम के आते हैं इंसीजर। और देखिए, इंसीजर इस टाइप के होते हैं, ये 8 होते हैं टोटल, 4 अपर जॉ में और 4 लोअर जॉ में। ठीक है। कैनाइंस जो है किसी भी चीज़ को फाड़ने के काम आते हैं, अपर जॉ में 2 होते हैं, लोअर जॉ में 2 होते हैं। प्रीमोलर्स देखिए, ये होते हैं ना कोने में, ये होते हैं, ये क्रश करने के काम आते हैं, 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे। और ये मोलर्स होते हैं, ये ग्राइंडिंग के काम आते हैं, ये 6 वहाँ अपर जॉ में होते हैं, 6 लोअर जॉ में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे।